खुदा में मेरे शिशो, आज हम बड़े खुशी के साथ पूरी पाक मां कलीसिया के साथ मिलकर, तमाम मसीही मौमिन के साथ मिलकर अपने निजात हिता खुदा यीशु मसीह के जन्मदिन की ईद मनाते हैं। आज उस समय के मुजस्सम होने का दिन है। वो दिन है जिसका इंतजार तमाम लोग करते हैं। शायद नबी का सहीफा जो वो बयान करते हैं कि कुंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी। आज उस निजात देने की पैदाइश का दिन हम मनाते हैं। ऐसा हमारा रहनुमा जो कि अमन का, सुलह सलामती का दर्स देता है और प्यार मोहब्बत बढ़ाता है, आज उसके जन्मदिन का वक्त है। आज हम सब यहाँ पर आए हैं ताकि आज अपने खुदा में यीशु मसीह को अपने दिलों की चर्नी में खुशामदीद कह सकें, उसे अपने दिलों में बसा सकें, ताकि वो हर लम्हा हमारे साथ रहे। खुदावंद से दुआ है कि खुदावंद आज के कलाम के वसीला से हमें और भी ज़्यादा ईमान की मजबूती अता करे, ताकि इसी नेक जज्बे के साथ हम क्रिसमस की खुशियाँ हमेशा मनाते रहें। उनको याद करेंगे जो खुदा के पास चले गए, और खास तौर पर दुआ करेंगे माइकल से की रूह के लिए कि प्यारा खुदा अपने इस बेटे के साथ हो और उसे अपने मुकद्दसों और अपने ऐवानों में जगह नायत फरमाए। अज़ीज़ मुमिनीन, हम सब इंसान हैं, गुनहगार हैं। आए हम अपने गुनाहों, गलती और खताओं के लिए खुदा से मुआफ़ी मांगे। मैं कादिर मुक़द्दर खुदा आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों, कामों इस वक्त से बेशुमार गुनाह किए हैं। इससे मैं मुक़द्दसा मरियम हमेशा कबारी सब रिश्तों, मुक़द्दसों और आप सब से गुनाह करता हूँ कि खुदा हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। कादिर मुक़द्दर खुदा हम पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ करे और हमें हमेशा अपनी ज़िंदगी में दाखिल करे।
एजलाल खुदा तूने इंसानी आदत का अवतार बड़े अजीब तरीके से बनाया, बल्कि इसकी निस्बत और भी ज्यादा हरामकुन तरीके से बहाल कर दिया। बस देख हम तेरे भेजे हुए मुनज्जी की ज़ात मिस्री को, जो हमारी इंसानी ज़ात को अपनाने से न शर्माया, जो तेरे साथ रूह कुद्स की वहदानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। मुसर्रफ मौका पर हमारे लिए आज की पहली तिलावत इशाया नबी का सहीफा 52 बाब 7 से 10 आयत तक। खुदावंद फरमाता है, पहाड़ों पर उस मुबश्शिर के कदम क्या ही खुशनुमा है जो सलामती की बिशारत देता है।
यानी उसके जो खैरियत की खुशखबरी देता है और निजात की बातें सुनाता है। और जो सहून से कहता है कि तेरा खुदा मुसल्लत होगा, तेरे पहरेदारों की आवाज है, वो अपनी आवाज बुलंद करते और मिलकर ललकारते हैं, क्योंकि जब खुदावंद सहमों में वापस आएगा तो वो अपनी आंखों से ये देखेंगे। ऐ यरूशलेम के वीरानों, आवाज उठाओ और मिलकर ललकारो, क्योंकि खुदावंद अपनी उम्मत को तसल्ली देगा और ये यरूशलेम को छुड़ाएगा। खुदावंद अपना मुकद्दस बाजू तमाम कौमों की आंखों के सामने जाहिर करेगा और जमीन की तमाम हदूद इतराफ हमारे खुदा की निजात देखेंगी। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक उसके पहले बाब से पढ़ा जाएगा। इब्तिदा में कलमा था और कलमा खुदा के साथ था और कलमा खुदा था। यह इब्तिदा में खुदा के साथ था, इसी से सब कुछ पैदा हुआ। एक भी चीज जो पैदा हुई उसके बगैर पैदा ना हुई। उसमें जिंदगी थी और जिंदगी इंसानों का नूर थी और नूर तारीकी में चमकता है और तारीकी में से कबूल ना किया। एक आदमी मौजूद हुआ खुदा की तरफ से मुरसल, जिसका नाम यूहन्ना था। ये शहादत के लिए आया कि नूर की शहादत दे, ताकि सब उसके वसीले से ईमान लाएं। वो खुद तो नूर ना था, लेकिन नूर की गवाही देने के लिए आया था। हकीकी नूर वो था जो हर इंसान को मुनव्वर करता है, जो दुनिया में आता है। वो दुनिया में था और दुनिया उसी से पैदा हुई और दुनिया ने उसे न पहचाना। वो अपने मुल्क में आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें इक़्तिदार बख्शा कि खुदा के बेटे और बेटियां बने। यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं, वो खून से नहीं, न जिस्म की ख्वाहिश से, न आदमी के इरादे से, बल्कि खुदा से पैदा हुआ है। और कलमा मुतजस्सद हुआ और हमने इसको न पज़ीर हुआ और हमने उसका जलाल देखा, बाप के वहीद का जलाल, फजल और सच्चाई से मामूल। यूहन्ना उसकी बाबत शहादत देता है और पुकार कर कहता है, ये वो ही था जिसके हक में मैंने कहा कि जो मेरे बाद आता है वो मुझसे मुकद्दम ठहरा, क्योंकि वो मुझसे पहले था। उसकी मामूरी में से हम सब ने पाया, यानी फजल पर फजल, क्योंकि शरीयत मूसा की मार्फत दी गई, मगर फजल और सच्चाई यीशु से पहुंची। खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा। खुदाए मौजूद व वहीद जो बाप की गोद में है, उसी ने मुनकशिफ किया है। अंजील मुकद्दस के सिला से हमारे खताएं माफ की जाए। तो
यकीनन सहारफ़ अंबिया बाइबल मुक़द्दस खुदावंद यीशु मसीह की इस खुशखबरी से, इस पेशन गोई से भरी पड़ी है। क्योंकि जब हम इशाया की बात करते हैं तो इशाया हमें ये बताता है कि आने वाला मसीहा जो है वो कुमारी से पैदा होगा। और जब हम अनाजील की बात करते हैं, चारों अनाजील का फर्क किस्म का अंदाज है इस चरनी में आने वाले मसीहा के बारे में। जब हम हर एक अंजील को अलहदगी से पढ़ते हैं, अलग-अलग सेपरेट करके पढ़ते हैं, फिर हमें पता चलता है कि किस तरह हर एक ने इसको डिफाइन किया, इसको क्लियर किया, इस मसाया को, इस मसीहा को उन्होंने किस तरह बताया। तो जब हम मुक़द्दस मरकज़ के अंजील का मुताला करते हैं तो हमें पता चलता है कि मुक़द्दस मरकज़ जो कि खुदावंद यीशु मसीह की बात करता है तो वो दरियाए यरदन से उसकी शुरुआत करता है। दरियाए यरदन पर जब खुदावंद यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया था, वहां से वो अपनी अंजील की शुरुआत करता है और फिर उसके जी उठने पर लेकर जाता है। और जब हम मुक़द्दस लूका की अंजील का मुताला करते हैं या मुक़द्दस मत्ती की अंजील का मुताला करते हैं तो हमें पता चलता है कि वो इब्राहिम से शुरू करता है और खुदावंद यीशु मसीह पर लेकर आता है और खुदावंद यीशु मसीह से फिर उसके जी उठने की तरफ लेकर जाता है। और इसी तरह जब हम मुक़द्दस लूका की अंजील को पढ़ते हैं, उसको शुरू करते हैं, तो वो इसी सारे सिनारियों को वो आदम से शुरू करता है और कुछ दर कुछ बताते हुए वो खुदावंद यीशु मसीह पर लेकर आता है और फिर वहां से उसके जी उठने की तरफ लेकर जाता है। लेकिन जब हम आज की अंजील जो कि यूहन्ना की मार्फत है, यूहन्ना नबी की बात करें तो यूहन्ना नबी दूसरों से फर्क अंदाज में सारे चरनी के रूप को हम पर जाहिर करता है। क्योंकि जब हम मुक़द्दस मत्ती की अंजील और मुक़द्दस लूका की अंजील पढ़ते हैं तो वो चरनी की बात करते हैं, वो चरवाहों की बात करते हैं, वो मजूसियों की बात करते हैं और चर्च में जितनी भी हम डेकोरेशन करते हैं वो उन सब का इजहार करते हैं। लेकिन मुक़द्दस यूहन्ना उन सब को छोड़ देता है, वो किसी की भी बात नहीं करता, बल्कि वो इब्तिदा की तरफ लेके जाता है कि ये सारा पैगाम, ये चरनी का सारा बेद, ये ना इब्राहिम से शुरू हुआ ना आदम से शुरू हुआ, बल्कि ये तो इब्तिदा से शुरू होता है। ये उस वक्त से शुरू होता है जब दुनिया भी तख्लीक ना हुई, जब खुदा की रूहानियत पर जुम्बश करती थी, ये उस वक्त से बेद जो है वो शुरू होता है। तो इस तरह जो मुक़द्दस यूहन्ना की अंजील है एक फर्क अंदाज में हमारे सामने इस सारे बेद को लेकर आती है। और असद मुश्ताक का एक बड़ा अच्छा शेर आज ही मैंने पढ़ा और मैं चाहता हूं कि मैं उसको आपके सामने शेयर करूं। वो कहता है, पहचान होती है जदों ओदे नाम दे नाल ना लगदे, पहचान होती है जदों ओदे नाम दे नाल ना लगदे, चंद जदों विच विचकार आप होवे, चंद जदों विच विचकार आप होवे, तारे चार चुफेरे ता लगदे, वो जदों उच्चा आके चुक लिया, वो जदों उच्चा आके चुक लिया, पाक तदों चेहरे ता लगदे, वासी अर्श दा फेरा फर्श दा। जब हम चरनी की तरफ गौर करते हैं तो फिर ये बड़ा बेद हम पर क्लियर होता है कि वासी अर्श दा फेरा फर्श दा, चरनी बेच भी डेरे ता लगदे। फिर वो कहते हैं, असद प्यार दी जदों अकीर होवे, असद प्यार दी जदों अकीर होवे, चरनी विच भी डेरे ता लगदे।
जब हम इस सारे वेद पर गौर करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि ये खुदा की मोहब्बत की आखिर है। खुदा जिसने इंसान को बनाया और इंसान के गुनाह की वजह से इंसान खुदा से दूर हो गया, तो हम ये सारी मोहब्बत देखते हैं। चरनी का वेद, चरनी की तरफ हमारा देखना, उसकी तरफ निगाह करना हमें बहुत सारी बातें सिखाती है कि किस तरह खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना बेटा हमें बख्श दिया। उसका बेटा हमारे पास आना, हमारे साथ होना, ना सिर्फ पास होना बल्कि हमारे दरमियान आ जाना, और उसके बेटे का हमारे पास आना, हमारे साथ आना, दर हकीकत हम सबको पाक करना है, हम सबको एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट बनाना है, हम सबको खुदा के नुमाइंदे बनाना है। और जब हम इसी चरनी के वेद की तरफ गौर करते हैं, और आज का जो ग्लेरिया गाया गया बड़ा अच्छा था, अगर उस पर थोड़ा सा गौर किया जाए कि किस तरह फरिश्ते जो है उसमें दिखाई देते हैं, फरिश्तों का लश्कर, फरिश्तों की बातें, और फरिश्तों के साथ जब हम अपनी आवाज से बुलंद करते हैं तो हम फरिश्तों की मानिंद हो जाते हैं। हम खुदा के उस नरानी और उस जलाली बेद में शामिल हो जाते हैं जो खुदा हम पर जाहिर करना चाहता है। जब हम एम्बेसडर की बात करते हैं, जब हम खुदा की बात करते हैं जो हमेशा पाक है, और उसके फरिश्ते जो पाकीज़गी का इजहार करते हैं। अगर हम इशाया की किताब उसके 6 बाब का मुताला करें तो वहां पर लिखा है कि जो फरिश्ते हैं वो हमेशा कुदूस कुदूस कहते रहते हैं। और जब हम इस कदूसियत में हिस्सा लेते हैं, जब हम इस चरनी के वेद पर गौर करते हैं, हम फरिश्तों की मानिंद हो जाते हैं। और जब हम फरिश्तों की बात करते हैं, फरिश्ते हमें एक बड़ी अच्छी बात सिखाते हैं जो हमारी जिंदगी के लिए हो सकती है कि फरिश्ते आकर खुशखबरी देते हैं कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ। ये है फरिश्तों की खुशखबरी के जो आते हैं आसमान से हमारे पास आते हैं और हमें खुशखबरी लेकर जाते हैं। जब हम अपनी अपनी जिंदगी की बात करते हैं और इस चरनी के वेद की तरफ गौर करते हैं, दर हकीकत हमें भी ये खुशखबरी का पैगाम देता है। हम अपनी जिंदगी में जहां पर हम परेशान हो जाते हैं, जहां पर हम ये समझते हैं कि हमसे गुनाह हो गया है, गलतियां हो गई है, हम शायद खुदा से दूर चले गए, आज खुदा हमें दोबारा से अपने साथ मिलाता है, दोबारा से हमारे हाथ को पकड़ता है और हमें कुव्वत देता है, हमें जुर्रत देता है, हमें साथ देता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और जिस तरह अगर हम चरवाहों की बात करें तो चरवाहे वहां से निकल जाते हैं, वो अपने डर को वहां ही छोड़ देते हैं, और खुशखबरी का जो अर्थ था, खुशखबरी का जो झंडा था, वो उनके हाथों में, वो जा रहे हैं और लोगों को खुशखबरी की बातें सिखा रहे हैं, खुशखबरी दे रहे हैं। आज जब हम चरनी के इस बड़े वेद की बात करते हैं, मुतजस्सम की बात करते हैं, इस उतार की बात करते हैं, ये उतार दर हकीकत किसी के रंग में रखे जाए। ये उतार ऐसा है कि खुदा ने हमारा रूप डाल दिया। हम गुनाहगार थे, हम नापाक थे, खुदा ने हमारे पास आकर हमें पाक कर दिया और हमें फजल बख्शा। पाकला में लिखा है कि उसने फजल की मामूरी हमें अता की। हम सब आज फजल की मामूरी से बच जाते हैं। जब हम इस वेद में आते हैं तो फिर हमें ये खास पैगाम देता है खुदा कि आज हम भी खुशखबरी लेकर एक दूसरे के पास जाए। जब हम खुदा यीशु मसीह की बात करते हैं तो हमें कुछ ऐसी शख्सियत की नजर आती है जो उसके रिश्तों की बात करें तो खुशखबरी लेकर आते हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जो उसकी मौत की तरफ जाते हैं, जो उसकी मौत की गवाही देने के लिए तैयार है। आज हमने ये सोचना है
कि हम जिंदगी की तरफ जा रहे हैं, फरिश्तों की तरफ जा रहे हैं और जिंदगी और खुशी और खुशहाली की बात कर रहे हैं, या हम गम, दुख और इस तरह जो मौत की राह है उनको अपना रहे हैं। तो हमने आज ये सोचना है कि मैंने कौन सा रास्ता लेना है। मैंने खुदा के घर में जब सीख कर जाना है तो मैंने कौन सी राह अपनानी है। मैंने खुशखबरी की राह अपनानी है, जिंदगी की राह अपनानी है, या मौत की राह अपनानी। क्योंकि मेरा यहाँ से जाना मेरा पैगाम जैसा बनना, क्योंकि फरिश्तों की बात करें तो ये हमेशा पैगाम जैसा है, ये पैगाम देते हैं और हमारा पैगाम दूसरे इंसान की जिंदगी के लिए खुशी और साधमानी का वसीला बने, ना कि मौत का वसीला बने। तो आए आज ये फजल मांगे, आज ये बरकत मांगे, ताकि जिस तरह फरिश्ते इस जर्नी की तरफ आते हैं, इस बेट की तरफ आते हैं, तो खुशी और साधमानी लेकर आते हैं। आए आज के दिन हम भी खुदा से यही फजल मांगे कि खुदा हम सब की मदद करे, ताकि हम खुदा के घर से जब अपने घरों की तरफ जाए तो खुदा के घर से हम बरकत लेकर जाए, खुदा के घर से हम खुशी लेकर जाए, एक अच्छी खबर लेकर जाए। जैसे फरिश्ते हमें यह सिखाते हैं कि मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूँ। आए ये फजल और बरकत मांगे और इसी बरकत के साथ हम अपने घरों की तरफ लौटे। खुदा हमें ऐसा करने की तौफीक दे। आइए हम सब खड़े हों और अपने ईमान का इकरार करें। रसूलों का अकीदा मैं ईमान रखता हूँ खुदा का पवित्र बाप पर जो आसमान और ज़मीन का खालिक है, और यीशु मसीह पर जिसका इकलौता बेटा हमारा खुदा है, वो रूह कुद्स की कुदरत से पेट में पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, उसने 35 बरस उसके हक में दुख उठाया, मजलूब हुआ, मार दिया, दफन किया गया, बरसत मरा, तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा का आत्मा अपने बाप के दाहिने हाथ बैठा है, वहाँ से जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुद्स पर, पाक कलीसिया, मुकद्दसों की शराकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जुटने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। आइए हम अपनी इल्तिजाएं मुनाजातें और दुआएं खुदा के हुज़ूर पेश करें। हम दुआ करें आज खासतौर पर अमन, सुलह और सलामती के लिए, और खुदा से इल्तिजा करें जो सुलह का शहजादा है वो हमारे घरों में, खानदान में सुलह और सलामती की रूह को लेकर आए, ताकि हम अपने खानदान के साथ खुशी और शादमानी के साथ रह सके। अजीज से इस मकसद के लिए दुआ करें। पोप फ्रांसिस और काहिनों को कुव्वत और रोशनी बख्शे, ताकि वह सरगर्मी और रूह की मामूरी से अपनी चौपानी खिदमत सर अंजाम दे सकें। अजीज़ों दुआ करें। हम दुआ करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जो अपनी तमाम तर सलाहियतों को बुराई कार लाते हुए खुदावन की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। खुदावन उनकी खिदमत को फलदार बनाए। अजीज़ों दुआ करें। कि मेहरबान खुदा तमाम मसीही खानदानों को अपनी हिफाजत में रखे, ताकि वो एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत से रहकर जिंदगी गुजारें। अजीज़ों दुआ करें। हम अपने वतन अजीज के लिए दुआ करें कि खुदावन हमारे मुल्क में अमन व अमान और सलामती अता करे, और तमाम सियासी और मजहबी रहनुमाओं को अकल और दानाई बख्शे, ताकि वो अपनी जिम्मेदारियां ऐसे तरीके से पूरी करते जाएं। अजीज़ों दुआ करें। दुआ करते हैं बे औलाद जोड़ों के लिए कि प्यारा खुदावंद अपना रहम और शफ़क़त वाला हाथ उन पर बढ़ाए और उन्हें औलाद जैसी नेमत अता करे। अजीज़ों इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन।
हम दुआ करते हैं अपने चर्च के तमाम ग्रुप्स के लिए कि प्यारा खुदावन उनको बरकत दे ताकि वो चर्च के कामों को अच्छे तरीके से सरअंजाम दे। इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारे के सच्चाई जो दुआएं तेरी कलीसिया बल्किदत और इस्लाम के साथ मांगते तुम्हें खुद फरमा और बख्श दे कि उनका असर हम तक पहुंचे मसीह हमारे खुदा की सदा से। Ah
आपके सिर में मकबूल हो। हमारे खुदा, आज की अजीमल शान ईद के मौका पर हमारी कुर्बानी कबूल फरमा। इसके जरिए हमारे तुझसे फिर मिलने के लिए पूरा कफारा अदा हुआ। हम इसे तेरे हुक्म के मुताबिक अपनी इलाही इबादत का सबसे बड़ा और जरूरी अमल मानते हैं। अपनी तरफ से हकीकत हमारे दिल में मुस्तकिल तौर पर दिखा दे, मसीह हमारे खुदा के सदा से। खुदा आपके साथ हो। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं। हम खुदा अपने खुदा का शुक्र अदा करें। ये वाक्य वाजिब और नहायत मुनासिब है इस बात कि हम हर वक्त और हर जगह के प्यारे बेटे के सिले से तेरा शुक्र अदा करें। हर जमाने में नबियों ने उसके आने की पेशेंगी की। यूहन्ना ने उसकी खबर लोगों को दिए कहा, यह है खुदा का बरा जो जहां के गुनाहों को उठा ले जाता है। हमें यह फजल बख्शा गया कि हम खुशी के साथ उसकी पैदाइश की तैयारी करें और इस तरह हमेशा दुआ में सरगर्म और इसकी तमजीद में शादमान रहें, ताकि वो हमेशा दुआ में सरगर्म और इसकी तमजीद में शादमान पाए। इसलिए हम पृथ्वी आसमान के तमाम मुशीबतों के साथ ये कहते हुए तेरी हमदस्ना करते हैं।
की स्तुति से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर, पाक रूह को भेज, ताकि नजराने पाक और मुतबरक हो और हमारे खुदा यीशु मसीह का पाक बदन और खून बने। उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी, उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद नए का प्याला भी लिया, उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, नए और अब्दी अहद में मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बदले बहुत से लोगों के गुनाहों की माफी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद बाप हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आजिज़ी के साथ इल्तिजा करते हैं, वक्त दे कि हम मसीह का बदन और खून लेकर रूह कुद्स की तासीर से आपस में एक बने। खुदा अपनी कलीसिया को याद कर, उस साथ ही हमारे रूहानी बाप और फ्रांसिस, हमारे बिशप यूसुफ सुमन और अपने सब खादमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैल गई है, इसे काम और मोहब्बत अता करना। अपने बंदे माइकल सेठ पर नजर कर, जिसे तूने इस दुनिया से अपने पास बुला लिया। वक्त दे कि जिस तरह मौत में तेरे बेटे के साथ था, इसी तरह वो जी उठने में भी इसके साथ रहे। नीज तमाम मजलूमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में खुल करवा। हम तुझसे मिन्नत करके हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कुआरी मरियम, मुकद्दस यूसुफ उसका नहायत पाक शोहर, मुबारक रसूलों और उन सब मुकद्दसों के साथ जिस जहां में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की जिंदगी में शरीक हो और तेरे बेटे यीशु मसीह के सदा से तेरी हम दोस्तना कर सके। उसी के जरिए, उसी के साथ, उसी तुझ कादर मुख्तलिफ खुदा बाप को रूह कुद्स की वहदानियत में कामिल इज्जत और ताज़ीम शान है हमेशा से हमेशा तक। आइए हम सब वो ही दुआ पढ़े जो कम हमारे खुदा ने हमें सिखाया। हमारे पास जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना चाहिए, तेरी
खुदा हम तुझसे मिन्नत करते हैं हमें सबदियत सच्चा इन दिनों में इस्लाम के वक्त आकर तेरी शफ़क़त की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतजार करते हुए हर वक्त गुनाहों से साथ और मुसीबत से महफूज रहे। खुदा यीशु मसीह ने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती बढ़ जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपने शिक्षा के मान पर नजर कर और इससे वो सलामती दिखाता जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। हमारे जिंदा खुदा की सलामती हर वक्त आपके साथ हो। आए हम एक दूसरे की सलामती चाहें। खुदा के बरे जहां के गुनाहों को उठाया जाता है, हम पर रहम करे। ऐ खुदा के बरे जहां के गुनाहों को उठाया जाता है, हम पर रहम करे। ऐ खुदा के बरे जहां के गुनाहों को उठाया जाता है, हमें इस्लाम की हिदायत करे। तो यह है खुदा का बरा जो जहां के गुनाहों को उठाया जाता है। मुबारक है हम सब जिस बरे की ज़ियाफत में बुलाए गए। मसीह का बदन और खून हमें हमेशा की जिंदगी के लिए महफूज रहे।
से गुलजार बनाए, अपने वसीला से सोई हुई किस्मत को, सोई हुई किस्मत को वो आके जगा जाए, सोई हुई किस्मत को वो आके जगा जाए, रुक जा रुक जा। बादशाह आंदा यसु बादशाह अभी आके अनजात देण, बादशाह आंदा यसु बादशाह, बादशाह आंदा यसु बादशाह दुआ से अपने सरों पर झुकाएं। रहीम और मेहरबान खुदा, अता करके दुनिया का निजात दहिंदा आज पैदा होकर जिस तरह हमारे बहाली का बानी हुआ, उसी तरह हमें हमेशा की जिंदगी दिलाए, ताकि वहाँ हमेशा की सादत हमारे हिस्से में हो, जहाँ वो तेरे साथ हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। ये हर साल की तरह इस दफा भी फादर डेम्सी की बरसी 27 तारीख को ईमानी जज्बे के साथ अदा की जाएगी। इस इबादत में तमाम मोमिन से इल्तमास है कि वो पहुँचें। 11 बजे दिन को इबादत होगी। इसके साथ ही ख़वातीन के लिए, बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए और लड़कों के लिए गेम्स का भी एहतमाम किया गया है। आप वहाँ पर आए, सारा दिन वहाँ पर रहें और अपने ईमान में इजाफा करें। अगर कोई वहाँ पर स्टॉल लगाना चाहता है खाने पानी पीने की चीज़ें, तो वो भी लगा सकता है। जो भी वहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस है वो खुद उसके जिम्मेदार हैं। हमारा उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा। जो भी स्टॉल लाना चाहता है वहाँ पर लगा सकता है। उसके साथ ही शाम को 4 बजे कुरानदासी होगी, जिसमें खुश नसीब लोगों को अनामात दिए जाएंगे। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि भाई तारक रोशन हमारे यूथ के सदर हैं, उनको हमने कापी दी है कुरानदासी की पर्ची काटने के लिए। 100 रुपये की पर्ची है। बराए मेहरबानी आप उनके साथ लाजमी रब्ता करें, ताकि हम इस दिन की जो कुरानदासी है बेहतर तरीके से निकाल सकें। इसके साथ ही रेवरेंड फादर मकसूद नज़ीर OMI, रेवरेंड फादर कैसे बूटा OMI, सिस्टर एलिज़ाबेथ साहिबा, सिस्टर फॉर्मिना साहिबा, बाबू जेम्स और मेरी तरफ से आप सबको क्रिसमस की खुशियाँ बहुत ज़्यादा मुबारक हो। दुआ है कि खुदा आपको ऐसी बहुत सारी खुशियाँ अता करें, ताकि इसी ईमान के साथ आप खुदा की बरकत को पाते रहें। बाहर से दरवाजे से देखकर ऐसे लगा कि कोई वाकई जिंदा कलीसिया यहाँ पर रहती है। तो मैं चाहूँगा कि उन तमाम के लिए जिन्होंने खासतौर पर मैं हमारी जो यूथ का के भाई तारक हैं, भाई ताहर हैं और बाबर और उनकी सारी टीम के लिए, उनकी सारी काविश के लिए जोरदार तालियां बजाकर
इसी तरह जब हम चर्च में आते हैं तो अगर रूह में इंसान परवर होता है, रूह से मामूर होता है, तो वो हमारी दुआ रहता है। जोरदार तालियां बजाकर अपनी दुआ का भी शुक्रिया अदा करें। कैटेकिज्म स्कूल के टीचर्स और तमाम जो बच्चे हैं उनकी बड़ी खिदमत है हमारे इस सेंट माइकल चर्च में। तो आए उनकी सारी खिदमत के लिए उनका जोरदार तालियां बजाकर शुक्रिया अदा करें। हमारी सिस्टर्स, मुझे ऐसा लगता है कि जब से सिस्टर्स हमारे पास आई हैं हमें क्या कहते हैं कि और ज़्यादा जिंदगी मिली है। चर्च के डेकोरेशन के हवाले से चर्च में जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं उनकी बड़ी हेल्प होती है हमारे लिए। और तो आए आज खासतौर पर अपनी सिस्टर से बात का जोरदार तालियां बजाकर आपको पता है कि जब तक एक दूसरे का तावन ना हो तब तक इंसान आगे नहीं बढ़ सकता। तो आप सब जो मोमिनीन हैं जिन्होंने अपने हदिये अपनी क्या कहते हैं कि कमाई से निकाल कर पैसे दिए, और ये सारे पैसे जो हम डेकोरेशन देखते हैं बेशक चर्च के अंदर है या बाहर है, तो आप सबकी मेहनत की कमाई है। तो जितने भी लोगों ने अपने हदिये और नजराने खुदा के जोर पेश किए थे, आए जोरदार तालियां बजाकर हमारी चर्च कमेटी के मेंबरान जिनमें भाई यूसुफ है, भाई परवेज है और भाई हलीम और मास्टर सईद, तो आए उनकी खिदमत के लिए जोरदार तालियां बजाकर। हमारी पंजाब पुलिस की बहुत सारी खिदमत है। हम जब भी इबादत करते, चाहे वो रात की इबादत हो या दिन की इबादत हो, जब भी हम उन्हें रिक्वेस्ट करते हैं वो बड़ी खराब दिल के साथ अपनी खिदमत हमारे चर्चेज में अदा करते हैं। तो आए सारी पंजाब पुलिस के लिए जोरदार तालियां बजाकर उनका शुक्रिया अदा करें। आखिर में मैं कहूँगा कि जब तक आवाज़ हमारे तक पहुँच नहीं पाती तब तक हमें पता नहीं चलता। तो भाई फैसल की इसमें बड़ी खिदमत है, तो आए जोरदार तालियां बजाकर भाई फैसल मुझे ऐसा लग रहा है पता नहीं ऑल्टर्स सर के मैंने शुक्रिया अदा किया या नहीं। ना सिर्फ खास इबादत में बल्कि मैंने देखा है कि ये बच्चे जो है बेशक गर्मी हो, सर्दी हो, रात हो, दिन हो, जब भी हम पाकमा सदा करते हैं, बेशक वो सुबह की हो या शाम की हो, हमारे अल्ताज के बच्चे वहाँ पर मौजूद होते हैं। तो आए जोरदार तालियां। आजकल मोबाइलों का दौर है और हर कोई देखना चाहता है अपने मोबाइल से अपनी तस्वीरें। तो इसमें भाई आमद की बड़ी खिदमत है और आप इससे राब्ता करके ये सारी जो तस्वीर हैं या वीडियोस हैं ये भी हासिल कर सकते हैं। तो आए भाई आमद के लिए जोरदार तालियां। आखिर में मैं चाहूँगा कि एक दफ़ा फिर से आप सबको क्रिसमस के हज़ारों खुशियाँ मुबारक। एक शुक्रिया रह गया था जो करना बड़ा ज़रूरी था कि हम लाहौर से आते हैं, कोई अफ्रीका से आता है, कोई इंग्लैंड से आता है, तो अपनों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ ईद करने के लिए, क्रिसमस मनाने के लिए आता है। लेकिन जो फादर्स होते हैं, जो चर्च के खातम होते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने बहन भाइयों को छोड़कर, अपने माँ बाप को छोड़कर हमारे साथ क्रिसमस मनाते हैं और हमें मनवाते भी हैं। तो उनके लिए तालियां तो बनती हैं। साहब और मसूद साहब और बाबू जी
खातिर मुख्तलिफ तालबात और बेटे और कुछ की बरकत आप सब पर नाज़िल हो। इबादत खुद की खुशी और सलामती से जाए। बच्चों को टॉफी दी जाएगी चर्च के बाद मुझे यहीं पे बैठे रहना के लिए।